Good morning, students. Class 12th, Political Science, Chapter 9, last chapter of this book, Recent Developments in Indian Politics. Here is the first video of this chapter. According to the new syllabus issued by CBSE, चैप्टर का नाम रीसेंट डेवलपमेंट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स से बदलकर इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट कर दिया गया है कि इंडियन पॉलिटिक्स में बेसिकली यहाँ पर हम लोग इंदिरा गांधी की असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी जी का जब टाइम पीरियड शुरू होता है उसके बाद किस किस तरीके से एक हम लोग कांग्रेस सिस्टम का एक कमबैक देखते हैं, एक कांग्रेस सिस्टम का हमने एंड भी देखा, कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इसके अलावा हम लोग 5 ऐसे डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका इम्पैक्ट हम लोग आज तक या लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन आर पॉलिटिक्स सिस्टम की तरह उसे देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद द इंट्रोडक्शन एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1990s। चैप्टर की शुरुआत एक कार्टून से की गई है जहाँ पर अलग अलग लीडर्स हैं जो कि अलग अलग मुद्दों के साथ काम करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स है जहाँ पर रिजर्वेशन की पॉलिसीज़, प्राइस हाइक और आपका एलपीजी का पॉलिसी, जम्मू कश्मीर का जो एक मुद्दा है, रिजर्वेशन जो एक टॉपिक चलेगा मंडल कमीशन के अंडर, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको लगेगा कि येस ये तो हमने भी देखा है, बिकॉज अब तक जो आप किताबें पढ़ते आ रहे हैं आपको लगता है कि ये तो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री जैसी चीज़ें हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं। बट इस पूरे चैप्टर के साथ हम लोग इस पूरी बुक को भी कंक्लूड करते हैं। कई सारे सवालों के साथ ये पूरा चैप्टर स्टार्ट हुआ, ये पूरा जो बुक है हमने स्टार्ट किया और एंड तक आते आते हैं हम नाउ डेज जो पॉलिटिक्स है या मोदी की जो गवर्नमेंट है हम उसके साथ भी इसे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया या इंडियन पॉलिटिक्स नाम बदलकर इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट कर दिया गया है। अब हम धीरे धीरे करके आपको कुछ चीज़ें हम लोग रिवाइज करेंगे जो कि हमने पहले पढ़ी हैं और हम उसके साथ इस चैप्टर को शुरू करेंगे। हमने बेटा पहले ही स्टडी किया, जैसे कि हमने फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस के बारे में बात नहीं की क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। हमने बात की 4th जनरल इलेक्शन से 1967 में, जब इंदिरा गांधी पावर में आई। पहली बार नेहरू के बजाय या नेहरू के बिना इलेक्शंस को कंटेस्ट किया गया। इसके बाद हमने देखा 1971 में 5th जनरल इलेक्शंस हुए, मिड टर्म इलेक्शंस रहे और इस पूरे टाइम पीरियड को हमने एक पूरे स्ट्रेच में 77 तक देखा। वाई? बिकॉज 75 से लेके 77 तक का जो टाइम पीरियड है वो इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। और 77 में फिर से इलेक्शंस कराए गए, 1977 में फिर से इलेक्शंस कराए गए जो कि एक वीक गवर्नमेंट की तरह हमारे सामने आया। और 1980 तक ये गवर्नमेंट लास्ट की ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं कर पाई क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए आपस में ही गवर्नमेंट के लोग फाइट करते रहे, आर्ग्यूमेंट चलता रहा जो कि सक्सेसफुल गवर्नमेंट नहीं इस्टेब्लिश कर पाया। 1980 का दौर फिर से शुरू हुआ 7th जनरल इलेक्शन के साथ, जहां पर हम लोग इंदिरा गांधी को फिर से पावर में आते हुए देख रहे थे। ठीक है, और हमने कई सारे कार्टून स्टडी करे उस चैप्टर के एंड में जो कि बताते हैं कि इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट है या ये कहा जाए कि कांग्रेस जो है वही इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी सस्टेन करा सकती है, बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ये काम नहीं हो सकता क्योंकि बीजेपी को पावर में लाके देखा गया बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके बाद बेटा हम लोग अगर आगे देखें, यू हैव रेड इन द लास्ट चैप्टर राजीव गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। लास्ट 2 चैप्टर्स बेटा सिलेबस में नहीं है तो हम लोग उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो 1966 से लेके 77 तक वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने काम किया। बीच में 77 से लेके 80 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रही, बीजेपी की गवर्नमेंट रही। फिर उसके बाद दोबारा 80 से लेके 84 तक का टाइम पीरियड एज ए प्राइम मिनिस्टर सर्व किया और 31 अक्टूबर 1984 को आप डेट नोट कर सकते हैं, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर
1984 को उनका असैसिनेशन कर दिया गया, जिसके बाद राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया एंड ही वॉज देयर फ्रॉम 1984 टू 1989। उनकी डेथ कैसे हुआ या क्या फैक्टर्स रहे, क्या सब कुछ चीज़ें थी, वो हम लोग ये जो 5 डेवलपमेंट पॉइंट्स अभी हम देखेंगे उसका हम लोग एंड लास्ट पॉइंट में उसको स्टडी करेंगे। अगर हम लोग चैप्टर पे अगर कॉन्सेंट्रेट करें अब, you have read in the last chapter that Rajiv Gandhi became the Prime Minister after the assassination of Indira Gandhi. He led the Congress to a massive victory in Lok Sabha elections held immediately thereafter in 1984. 1984 के अंदर इलेक्शंस कराए गए। इलेक्शंस के दौरान एक मैसिव विक्ट्री, ये कह सकते हो कि सिंपैथी वोट मिला, या राजीव गांधी को लोग एक अलग लीडर की तरह देख रहे थे, क्योंकि संजय गांधी की तरफ से तो सारा सपोर्ट खत्म हो चुका था, ओनली बिकॉज ऑफ जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ वगैरह फॉलो की ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो इमेज उनकी ख़राब थी। राजीव गांधी इंदिरा गांधी के बड़े बेटे थे, जिन्होंने सिस्टम में उनको लाया गया, और मैसिव विक्ट्री के साथ अगर हम लोग फिगर्स पर ध्यान दें तो 415 सीट्स आउट ऑफ 533, इट्स अ वेरी बिग नंबर। एंड एज द डिकेड ऑफ द 80s केम टू अ क्लोज, यानी कि जैसे जैसे 1984 है तो हम लोग 1990s 80s का जो दौर है वो ख़त्म होने लगा है, हम मिड तक पहुंच चुके हैं। द कंट्री विटनेस्ड 5 डेवलपमेंट्स दैट वर टू मेक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स ऑन आर पॉलिटिक्स। क्योंकि अगर आप इसे वर्ल्ड पॉलिटिक्स से भी रिलेट करें तो कोल्ड वॉर भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। देश में भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले हैं, और इस दौरान कुछ ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो कि लंबे समय तक अपना इम्पैक्ट लेकर चलती हैं, और आज तक भी उनका इम्पैक्ट हमारे सामने है। अगर हम लोग इन 5 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें या इन 5 डेवलपमेंट्स के बारे में बात करें तो हम लोग वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द फर्स्ट डेवलपमेंट in this period. The first and the most crucial development of this period was the defeat of the Congress party in elections held in 1989. 1984 में बेटा इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर एक कांग्रेस का इमेज बनाकर सामने रिप्रेजेंट किया गया, और वो बहुत अच्छे वोट्स के साथ एक मैसिव विक्ट्री के साथ 415 नंबर ऑफ सीट्स आउट ऑफ 553 सीट्स वो लेकर चले गए। 1989 में दोबारा इलेक्शंस हुए, जिसमें कांग्रेस का जो एक डिफीट है वो फिर से सामने आया। एक बार डिफीट हमने देखा था इमरजेंसी के डायरेक्टली बाद जब 77 में इलेक्शंस हुए, दोबारा हम लोग डिफीट देख रहे हैं, और ये डिफीट ऐसा नहीं है कि दोबारा कमबैक होगा। इस डिफीट के बाद लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। 1989 इलेक्शंस वेयर कांग्रेस won 197 seats out of 533. The party that had won as many as 415 seats in the Lok Sabha in 1984, यानी कि पहले 415 सीट्स ले गए, अब सिर्फ और सिर्फ 197 नंबर ऑफ सीट्स हाथ में आई हैं, was reduced to only 197. The Congress improved its performance and came to power soon after the midterm elections in 1991. आप फ्रेज एक बार याद रखेंगे, फर्स्ट 1984, then 1989, आफ्टर दैट 1991। एक कमबैक है, बट उतना अच्छा परफॉर्मेंस के साथ कमबैक नहीं है जितना कि नॉर्मली होता है। अगर हम इसे 1984 में 415 वोट्स, 89 में 197, 1991 में वोट्स देखें तो 244 ओनली। आफ्टर दिस, but the elections of 1989 marked the end of what political scientists have called कांग्रेस सिस्टम। यानी कि 1989 के इलेक्शंस के बाद हमें ये समझ में आ गया कि अब कांग्रेस का जो इमेज है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होना या फेड होना शुरू हो चुका था।
To be sure, the Congress remained an important party, but still Congress was very important party and ruled the country more than any other party even in this period since 1989. यानी कि पहले से अगर मैं 1952 के टाइम पीरियड से कंपेयर करूं तो उस दौरान से लेके आज तक भी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अगर कोई पार्टी सिस्टम में रही है तो वो आपकी कांग्रेस पार्टी है। इसके अलावा हमारे पास दूसरी पार्टी बीजेपी का नाम हमें देखने को मिलता है, या हम लोग कहें जनसंघ हमारे सामने आई या जनता पार्टी हमारे सामने आई, बट वो इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं लेकर आ पाई। बट स्टिल अगर आज भी कांग्रेस नहीं है पार्टी में या रूल में नहीं है, बट कांग्रेस हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट पार्टी रही है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। बट इट लॉस्ट द काइंड ऑफ सेंट्रल, जो सेंट्रल इमेज है वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो चुकी है। इट अर्लियर एन्जॉयड इन द पार्टी सिस्टम, जो एक सेंटर इमेज वो पहले एंजॉय करती थी अब वो सेंटर इमेज ख़त्म हो गई है। जैसे कि यहाँ इस पूरे चैप्टर में अमूल की कई सारी ऐड देखेंगे। उस टाइम पीरियड पे अमूल बटर एक फ्रेज सा चलता था और आज भी है, और उसके एडवर्टाइजमेंट बड़े कॉमन बनते थे। तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस लेस गवर्नमेंट, अमूल मेजॉरिटी वोट। अब यहाँ पर देवेगौड़ा यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट मेजॉरिटी में आ गए 1996 में, ठीक है। और ये हमें एक टाइम पीरियड ऐसे भी देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन है वीपी सिंह सामने आएंगे, मंडल कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट होगी। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बेटा आगे के जो 4 डेवलपमेंट्स हैं या फर्स्ट डेवलपमेंट के बाद जो बाकी ऐसे कौन से 4 डेवलपमेंट्स हैं जिनका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहा, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे।